था जेसीबी के बारे में, तो वो मैंने ये ट्रांसमिशन जो है चेक इंजन निकालने में तो काफ़ी चीज़ें ख़राब होती हैं। जैसे इसका ओरिजिनल कंप्रेसर का ऑयल भी निकल जाता है और ओरिजिनल इसकी गैस भी निकल जाती है। तो इस वजह से मैंने इसका ट्रांसमिशन डाउन किया है और ट्रांसमिशन डाउन करने के बाद जो है ये मैंने इसको हसन कम चेक ये जो है ना मैंने फ्लाई व्हील इसका खोला है। ये तो एक तो इसका ये भी टूट गया है, सल्फ का हाउसिंग जो है ना बॉडी इसकी ये भी टूट गई है। और ये चेक करें, ये टोटल यहाँ पे ना ये ख़राब हो गया। ये वाले इसके फ्लाई व्हील का जो रिंग है इसके ये कट टोटल ख़राब हो गए और ख़राब होने की वजह से जो है ना ये मैंने फ्लाई व्हील खोला है, ये अब चेंज करना पड़ेगा और ये हाउसिंग भी चेंज होगा, सल्फ की बॉडी भी चेंज होगी। तो ये टूटा हुआ इसका टुकड़ा है, तो इसको जो है ना अगर यहाँ पे वेल्ड किया जाए तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि वेल्ड टेम्परेचर जब सिल्वर को आता है वो बैलेंस हो जाता है। हाँ, अगर अच्छे तरीके से यहाँ पे वेल्ड किया जाए तो फिर ये चल सकता है, वो भी अगर कोई अच्छा कारीगर वेल्डर सिल्वर वेल्डर। और बाकी ये जो रिंग है ये वाला रिंग है जो ये चेंज होगा। और ये मैंने जो है ना इसको आज ही खोला था तकरीबन 3 बजे और अभी जो है ना मैं आया हूँ नहा के कपड़े चेंज किए और मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को जेसीबी का ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन खोलना फ़ायदा है, फ़ायदा इसलिए है कि क्योंकि इंजन में ज़्यादा चीज़ें खोलनी पड़ती हैं। एसी का कंडेंसर खोलना पड़ता है, कंप्रेसर खोलना पड़ता है, उसकी जेन्युइन एसी की गैस निकल जाती है, एसी का और कंप्रेसर का ऑयल निकल जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जो बेहतर हाल हो उस तरीके से जो है मैं काम करता हूँ। तो माशाल्लाह ये बस ट्रांसमिशन खोला है, ट्रांसमिशन डाउन करने के बाद हमारा मकसद था ट्रांसमिशन खोलने का ये मैंने खोल लिया। बस अभी इसका सल्फ भी होगा और ये फ्लाई व्हील का रिंग भी होगा और दूसरा उसके बाद मेरे ख्याल है इसके अंदर जो है ना इसके अंदर ये इसके अंदर हाइड्रोलिक पंप भी पड़ा है ये वाला। इस हाइड्रोलिक पंप की भी आवाज़ है, शोर था, वो भी बदली करेंगे तो सेट हो जाएगा। ये पंप इसको रिपेयर करेंगे। और मैं इसका जो है ना आपको नीचे से जहाँ पे ट्रांसमिशन फिट होता है मतलब वो मैं चीज़ें आपको वो भी दिखा देता हूँ कि इसका करीब से जो है ना अभी आपने पहले पता नहीं कैमरा मैन ने पहले फोकस यहाँ पे किया है नहीं किया, ये आप चेक करें। ये इसका रिंग जो है ना ख़राब हो गया है, ठीक है। और उसके बाद ये भी इसका हाउसिंग भी ये टूट गया है। ये भी इंशाल्लाह हम इसको या तो बॉडी जो है न्यू लगाएंगे या तो इसको यहाँ पे फिक्स करके जो है यहाँ पे वेल्डिंग हो जाएगा, सिल्वर वेल्डिंग, अगर अच्छा कारीगर हुआ तो, वरना ये नहीं। और उसके बाद जो है ना ये इसका ट्रांसमिशन है और ट्रांसमिशन खोलने में काफ़ी जो है ना चीज़ें खोलनी पड़ती हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम है, हाइड्रोलिक के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विच लगे होते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, यहाँ पे एक सिंगल स्विच होता है। और उसके बाद नीचे काफ़ी चीज़ें खोलनी पड़ती हैं। ये देखें, ये यहाँ पे फ्लाई व्हील इंजन को लगा होता है, वो भी जो है ना मैंने आपको दिखाया कि बाहर निकाल लिया है, लेकिन ये चैन कुप्पी लगी हुई है, चैन कुप्पी के साथ मैंने उतारा था इसको। तो काफ़ी जो है मेहनत करनी पड़ती है इसके ऊपर। और इंजन को अगर हम खोलते तो काफ़ी जो है ना इसका वो जेन्युइन चीज़ें चली जाती, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जेन्युइन गैस और जेन्युइन कंप्रेसर का ऑयल, ये चीज़ें बचाने के लिए जो है ना मैंने इसका नीचे से ट्रांसमिशन ही डाउन कर लिया है। और इंशाल्लाह ये हो सकता है कि मुझे सामान ये चाइना से या इंडिया से मंगवाना पड़े, क्योंकि ये इंडिया की टेक्नोलॉजी है। ये जो फिटेड है जेसीबी ये इंडियन है, ये इंडिया में फिटिंग हुई है। तो इंडिया से अगर सामान मंगवाना पड़ा तो इंडिया से मंगवाएंगे, वरना जो है ना चाइना से मंगवाएंगे। तो ज़्यादा इसका चांसेस जो है ना चाइना में है, सॉरी इंडिया में है, क्योंकि ये इंडिया की टेक्नोलॉजी है, फिटेड टोटल इंडिया में की गई है। ये जेसीबी इंडियन मॉडल है
और उसके बाद इंशाल्लाह जब इसका सामान आएगा और इसकी फ़िटिंग करते हुए इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा अपने साथ फ़िटिंग के साथ। और खोलने में तो कोई मसला नहीं है, मैंने खोल लिया था। और उसके बाद जब फिट करेंगे अपने दोस्तों को ये दिखाएंगे कि क्या चीज़ कैसे मैं इसको। हाँ मोहम्मद, ओके ओके, हाँ अगेन अगेन। जी जैसा कि आप लोगों ने देखा, न्यू सेल्फ और फ्लाई व्हील लगाने के बाद हमने इसको स्टार्टिंग करा के देखा, कोई स्टार्टिंग में मसला तो नहीं है। क्योंकि फ्लाई व्हील और सेल्फ न्यू लगाने के बाद ये देखना ज़रूरी होता है कि सेल्फ की गिरारी और फ्लाई व्हील की गिरारी की जो पिच है वो सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं होगी तो स्टार्टिंग में मसला होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह सेम है और स्टार्टिंग में कोई मसला नहीं, जैसा कि आपने देखा। और दूसरी बात मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये दो स्विच, ये वाले दो जो स्विच हैं आप लोग देख रहे हैं, ये गियर के स्विच हैं। अगर ये स्विच काम नहीं करेंगे तो आपकी जेसीबी कोई भी गियर नहीं लेगी, ना तो फॉरवर्ड गियर लेगी ना तो रिवर्स गियर लेगी। इसके अंदर 3 स्विच हैं, 2 ये स्विच हैं और एक स्विच जो है परली तरफ लगा हुआ है, वो भी हम आपको बताते हैं कहाँ लगा हुआ है। ये वाला एक अलहदा स्विच लगा हुआ है, ये रिवर्स का स्विच है। अगर ये जो अलग स्विच लगा हुआ है रिवर्स गियर काम ना करे तो इस स्विच को आपने देखना है, या तो इसका करंट गैप होगा या तो इसका फ्यूज़ उड़ा होगा या तो ये स्विच शार्ट हो जाता है, तो फिर भी ये रिवर्स गियर नहीं लेती। और ये दो जो बड़े स्विच हैं ये मतलब हाई और लो के मतलब फॉरवर्ड के हैं। ये वाला रिवर्स का स्विच है जो सिंगल है, ठीक है, और ये दो फॉरवर्ड के हैं, ठीक है, हाई और लो के। और पीछे ये हाइड्रोलिक पंप लगेगा, ये नीचे हाइड्रोलिक पंप पड़ा है, इसकी हमने सीलें वगैरह टोटल लगा के रिंग शिंग पूरा कंप्लीट किया। अभी इसके 4 नट लगाएंगे और नट लगाने के बाद इसका ये पाइप बड़ा लगाएंगे, इसके अंदर हाइड्रोलिक इन होगा और दूसरी तरफ से जो है हाइड्रोलिक आउट करके जितनी भी इसकी हाइड्रोलिक असम्बली हैं फ्रंट बकेट की रियर बकेट की वो और अभी कंप्लीट हो गया। अभी हम इसको स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्टिंग करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि क्या हाइड्रोलिक पंप काम कर रहा है या नहीं। अभी स्टार्ट करते हैं। जी स्टार्ट करने के बाद हम अब इसका फ्रंट बकेट का फंक्शन है वो भी चेक करेंगे और इसके ये 2 रियर जैक हैं वो भी चेक करेंगे। अगर ट्रांसमिशन में कोई भी मतलब फिटिंग में फ़र्क आता है या हाइड्रोलिक के कोई पाइप उल्टे लग जाते हैं तो आपका मतलब कि कोई भी फंक्शन उसी तरीके से उल्टा काम कर सकता है। हमने इसके चारों फंक्शन चेक करने हैं फ्रंट बकेट के। पहला फंक्शन आपने देखा इसको अप किया, दूसरा फंक्शन देखा बकेट को खोला और तीसरा फंक्शन आपने देखा कि बकेट को क्लोज़ कर रही है मशीन, ठीक है। और उसके बाद चौथा फंक्शन होगा इस बकेट को डाउन लेके आना वापस, ठीक है। ये अगर चारों फंक्शन इसके ठीक होते हैं तो रियर फंक्शन भी इसी तरीके से ठीक होंगे। अगर इसके फ्रंट फंक्शन सेम नहीं होंगे, जैसे लीवर के मुताबिक ओरिजिनल सेम फंक्शन होते हैं, अगर वो सेम नहीं होंगे तो आपके रियर बकेट में भी वही फ़र्क होगा, क्योंकि फ्रंट को और रियर को एक ही हाइड्रोलिक पंप है जो मतलब सप्लाई दे रहा है और वो ही फंक्शन उनके अंदर है। जी अब ये अफ्रीकन लड़का है, ये मेरे साथ बेसिकल तो हेल्पर है और वैसे इसको टायरों का तजर्बा भी है। मैंने अपना मैकेनिकल काम कंप्लीट करने के बाद इस बंदे को टायरों के ऊपर जो है ना छोड़ा कि टायर इसके कंप्लीट करो, टायर लगाओ और टायर लगाने के बाद इसको यहाँ से निकाल के फिर इसकी ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद इंशाल्लाह इसकी टोटल मालूमात हो जाएगी कि क्या इसके अंदर कोई मिसाइल तो नहीं है। ये बंदा बस टायर अभी 5 मिनट में लगाएगा और उसके बाद हम इसकी ड्राइव करेंगे। ड्राइव करने के बाद ही कंफर्म होगा। जेसीबी जो है स्टार्ट कर लिया है और अभी इसको चेक करते हैं और चेक करने के बाद जो है मालूमात होगी कि इसका क्या सिस्टम है ये भी चेक करेंगे और उसके बाद जो है ये जो फ्रंट बकेट है इसकी ट्राई भी करेंगे, चला के इसको देखेंगे कि इसके अंदर क्या मसला है क्या नहीं है और
हाई लो के सिस्टम इसके काम करते हैं नहीं करते, तो इसकी पूरी चेकिंग होगी। चेकिंग करने के बाद जो है ना फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे और जेसीबी के अंदर क्या मसाइल है क्या नहीं है। ठीक है, पूरी इसकी ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद हम जो है आपको दिखाएंगे कि जेसीबी में पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है जी, और हम ये जो जितना भी इसका ये फंक्शन है ये भी चेक करेंगे, जैक वगैरह चेक करेंगे, और जैक इसका जो टोटल फंक्शन चेक करेंगे, और उसके बाद ये रियर सिस्टम है वो चेक करेंगे, अंदर का भी दिखाएंगे। जी जनाब, मैं अब अंदर आ गया। इसके अंदर इसकी जो है चेकिंग करते हैं इसको स्टार्ट करके, तो फिर इसकी ट्राई करते हैं। ट्राई करने के साथ ये कंफर्म होगा कि इसका जो हाई लो सिस्टम जितने भी गियर हैं वो भी काम करते हैं या नहीं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को गियर की इन्फॉर्मेशन दूं। ये इसका गियर का लीवर है, ये चेक करें, ये वाला। ठीक है, ये फ्रंट, न्यूट्रल और ये रिवर्स। ठीक है, ये सेंटर में न्यूट्रल, और इसके बाद ये इंडिकेटर का लीवर है, ये इंडिकेटर का लीवर है। और ये जो बड़े वाला लीवर है, ये वाला जो बड़े वाला लीवर है, इसके अंदर 4 फंक्शन है। ठीक है, और देखें गियर नंबर 1, गियर नंबर 2, और ये गियर नंबर 3 है, और ये 4 है। ठीक है, इसके अंदर 4 सिस्टम है, 4 गियर हैं। ठीक है, और ये 4 गियर हाई लो भी मतलब होते हैं, लो और हाई दोनों होते हैं। और ये जो लीवर है, ये लीवर जनाब अपना इसको बाकिट को कंट्रोल करता है। बाकिट को मतलब कि ऐसे करेंगे अप होगा, ऐसे करेंगे डाउन होगा। ठीक है, और उसके बाद बाकिट ऐसे क्लोज होगा, ऐसे बाकिट खुलेगा। और ये दोनों लीवर एक साथ काम करते हैं। ऐसे देखें, ये इस तरह दोनों मूव होंगे एक साथ। ठीक है, ये अभी इसको हम इस तरह मूव करेंगे, बाकिट जो है अप होगा, और इस तरह करेंगे बाकिट डाउन होगा। इस तरह हम इसको करेंगे, बाकिट यानी कि ऐसे क्लोज होगा। अगर इस तरह हम इसको मूव करेंगे, बाकिट ऐसे क्लोज हुआ, ऐसे मतलब खुल जाएगा। ठीक है, और ये आपको मतलब कि मैंने बता दिया कि ये जो है बाकिट के लीवर हैं, और ये लीवर जो है ये गियर लीवर है। मतलब ये देखें, गियर नंबर 1, गियर नंबर 1 2 3 4, और ये सेंटर में न्यूट्रल। ठीक है, और ये इंडिकेटर, और उसके बाद ये जो है इसका स्टार्टिंग स्विच है। ठीक है, ये स्टार्टिंग स्विच है, स्टार्टिंग स्विच, और इसकी ये टेम्परेचर गेज। ठीक है, और इसकी ये डीजल टैंक गेज, और इसके बाद ये ट्रांसमिशन टेम्परेचर गेज है, और ये आरपीएम है। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक और जो है मालूमात दे दूं कि ये जो इसका रियर है, रियर सिस्टम है, ये इसके जो है सिस्टम है, ये बॉकेट के रियर के, ये जो रियर सिस्टम है इसका, ये इसका जो है ना ये फ्रंट। जी ये देखें, ये सीट को मैंने पीछे की तरफ मूव कर दी है। मतलब जब जेसीपी को फ्रंट बाकिट से इस्तेमाल करना हो या इसको ड्राइव करना हो, सीट को जो है स्टीयरिंग की तरफ करना है। और जब हमने रियर तरफ से ये जो बाकिट लगा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ नीचे की तरफ जाके बाकिट, तो फिर इस तरह सीट को मतलब मूव करके रिवर्स की तरफ ये जो रियर बाकिट लगा हुआ है, फिर हम ऐसे सीट को मूव करके फिर इन 2 लीवरों को हमने जो है इस्तेमाल करना है। ये देखें, ये जो हमारा लीवर है, ये टोटल फंक्शन जो हैं इसके ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, मुझे तो ऐसे पता है ये किस तरह यूज़ होंगे। ये इसके अंदर भी 4 फंक्शन हैं। ये देखें, एक फंक्शन, दूसरा, और इस तरफ तीसरा, और इस तरफ चौथा, और इसके अंदर भी वही फंक्शन है। ये देखें, इस तरफ होगा मूव। ठीक है, एक फंक्शन, और ये इस तरह मूव होगा 2, और इस तरह मूव होगा 3। ये देखें वो खुल गया बाकिट। ठीक है, और ये इस तरह मूव होगा 4। ठीक है, एक लीवर में 4 फंक्शन है, और इसमें भी 4 फंक्शन है। ये देखें, इस तरफ एक फंक्शन काम करेगा,
इस तरफ दूसरा करेगा, इस तरफ तीसरा फंक्शन काम करेगा और इस तरफ चौथा करेगा। और ये दो जो लीवर हैं ये वाले, ये दो लीवर हैं नीचे जो इसके जैक लगे हुए हैं, इसको जैक अप करेगा। इस तरह करेंगे तो जो है जैक अप करेंगे, अगर इस तरह करेंगे तो जैक डाउन होंगे। तो ये मैं बाहर की तरफ जाके आप लोगों को जैक भी दिखा देता हूँ और इसके बकेट का व्यू भी करवाता हूँ। जी वो जो छोटे ब्लैक वाले दो लीवर थे, एक ये वाला जैक कैसे मतलब डाउन होगा, टायर को अप कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद उस तरफ वो देखें वो दूसरा जैक लगा है, ठीक है। उसको ऐसे दोनों लीवर को नीचे की तरफ करेंगे, जैक नीचे डाउन होंगे, अप की तरफ करेंगे, जैक अप होंगे। और वो जो बड़े वाले जिसके अंदर 4 फंक्शन थे लीवरों के अंदर येलो कलर के, उसके साथ ये वाला जो है रियर बकेट काम करेगा। ये वाला रियर बकेट काम करेगा, ठीक है। वो जो येलो कलर के मतलब 2 लीवर थे जिसके अंदर एक लीवर के अंदर 4 फंक्शन थे, 2 लीवरों के 8 फंक्शन हो गए। जो 8 फंक्शन वाले 2 लीवर थे वो इस बकेट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अंदर चलते हैं, हम इसको चला के देखते हैं। चलाने के बाद इसकी जो है ना मालूमात हो जाएगी कि कौन सा फंक्शन काम करता है कौन सा नहीं करता, ठीक है। तो मैं इसको अभी ड्राइव करके चेक करता हूँ, ठीक है जी। अब मैं अंदर की तरफ आ गया। आप देखें सीट का जो रुख है रियर की तरफ था, मतलब रियर बकेट को इस्तेमाल करने के लिए। अब हम सीट को मूव करेंगे ड्राइवर की तरफ, मतलब ड्राइविंग भी करेंगे और फ्रंट बकेट भी इसका काम करेगा। अभी हम सीट को मूव करेंगे और सीट मूव यहाँ से होती है। इस बटन को इस तरह करना है, इस तरह करके सीट को ऐसे मूव कर लेना है। जी चेक करें, मैंने अब सीट को मूव कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद हम इसको ड्राइव करते हैं। और ये वाले इसकी ब्रेक का पैडल है, ये वाला ये ब्रेक है और ये इसका एक्सीलेटर है, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है यहाँ से हम स्टीयरिंग को जो है ये देखें ये अपनी तरफ लाते हैं, ठीक है। ये देखें ये स्टीयरिंग मतलब मेरे करीब हो गया। और देखें फिर इसको इस तरह मूव करेंगे, ये देखें ये वापस चला गया, ठीक है। इस तरह इसको दोबारा मूव करके देखें ये स्टीयरिंग ये मेरी तरफ आ गया, फिर देखें ये वहाँ लॉक हो गया, सही है। अब इसको अगर दोबारा हमने वापस करना है, सिर्फ मैंने इसको प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। चेक करें ये चला गया वापस। और इन लीवरों के भी मैंने आपको मालूमात दे दी है। ये वाला जो लीवर है ये बड़े वाला, ये मतलब 4 गियर हैं, हाई और लो के 4 गियर हैं। ये जो 2 लीवर हैं ये बकेट के हैं, बाकी रियर के भी मैंने समझा दिए। और ये स्टार्टिंग का ये स्विच है कि इसकी स्टार्टिंग की है, ये देखें स्विच ऑन हो गया। और हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट हो गई। अब देखें मैं ये लीवर इस्तेमाल करूँगा, बाकी टॉप होगा, ये देखें देख लिया ये बाकी टॉप हो गया। अब मैं इसी को इस तरह डाउन करूँगा, ये देखें इस तरह, ये इस तरह डाउन होगा, ये देखें ये बकेट ये डाउन हो रहा है, ठीक है। और इस तरह मैं इसको इस तरफ मूव करूँगा, वो देखें बकेट खुल रहा है, ठीक है। फिर मैं इस वे को इसी तरह मूव करूँगा, ये देखें वो चेक करें, ठीक है। हम थोड़ा सा बकेट को डाउन कर लेते हैं। बकेट डाउन होने के बाद ये इसका गियर लीवर है, ऐसे ब्रेक दबा के ये गियर लगा देना है जी। ये देखें ये अभी जो है ये ड्राइव हो रही है गाड़ी।